हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग के बाहर हरियाणा के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं। वीआईपी नंबर ये खरीदने यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन काफ़ी निराश है और कह रहे हैं कि हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग ने वीआईपी नंबरों की बोली लगानी थी लेकिन नहीं लगाई और इसका कोई रीज़न भी नहीं दिया। हमारे साथ कई लोग हैं जो हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं, कौन से नंबर की ऑक्शन? जींद से आए भाई साहब, ये 1 से लेके 100 तक की नंबर की ऑक्शन थी। पहले इन्होंने 13 तारीख के बुलाए, बिना बताए उस टाइम कैंसिल कर दी। आज 15 तारीख, आज फिर उन्होंने सुबह बुला के 2 बजे बोले कैंसिल होगी, बाद में आना, बिना कुछ रीजन दिए हुए। आप सुबह कितने बजे से यहाँ पे खड़े? 5 बजे बस में चले थे, 5 बजे देखो 6 घंटे पहुँचे हैं, अब तक खड़े हैं यहाँ हम। अब बिना रीजन दिए बोले चले जाओ वापिस, फिर आना कभी। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं हिसार से आया हूँ भाई साहब, और सुबह 5 साढ़े 5 बजे चला हूँ और यहाँ बहुत ही मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। क्यों, रास्ते के अंदर बसें भी चेंज करनी पड़ी, किराया भाड़ा भी हमारा लगता है, फिर हम नंबर लेने के लिए पैसे भी इनको कैश देने पड़ते हैं। डीडी बनवा के आया हूँ मैं, मेरे को करीबन 1.5-2 महीने हो गए यहाँ चक्कर काटते हुए। इन्होंने पहले ये 13 तारीख की थी, जो आज जो ऑक्शन होनी थी HR 44N की, ये 13 तारीख की थी। इन्होंने 13 तारीख के बजाय 15 तारीख को कर दिया। 15 या तो ये वापस नेट के ऊपर डाल देते कल रात तक भी, तो हम नहीं आते। अब हम यहाँ आ गए 2 बजे, आने के बाद में ये कहते हैं भी आज ऑक्शन नहीं होगी। अगर रास्ते में हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है या हमारे साथ कोई घटना हो जाती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? इधर से ये कहते हैं मुख्यमंत्री हमारा ईमानदार है, काम करने में सक्षम है सारी, और उनके नीचे बैठ के ये अधिकारी ऐसे करने लग रहे हैं, तो फिर कहाँ है? नहीं, इसका रीज़न क्या दिया इन्होंने जो ऑक्शन कैंसिल? कोई रीज़न नहीं दिया। अगर हम यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं भाई आप 5 नंबर रूम के अंदर जाओ। 5 नंबर वालों के पास जाते हैं तो कहते हैं बोलो आप TC ब्रांच के अंदर जाके पूछो। इन्होंने गोलमाल जवाब दे दिया, हमारे को ये नहीं कहा भाई ये इसका रीज़न है। अच्छा, अप्लाई करने का कैसे अप्लाई कैसे करते हैं? और डीडी आप कह रहे हैं स्पेशली आपने बनवाया हुआ है, वो कैसे? जो हमारे गाड़ियों की फाइल है, हमने नई गाड़ी निकलवा ली, वो ऑनलाइन है ना, HR 70 के नाम कर देते हैं। उसके बाद के अंदर हम DD बनवा के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के नाम का हम यहाँ पहुँचते हैं और ये फाइल चेक करके, और उसके बाद में ये ऑप्शन बोलते हैं। जैसे हमने कोई नंबर लेना है, डबल डिजिट का लेना है, 0015 है, 0011 है, उसकी जैसे 50,000 रुपये सरकारी फीस है। ये क्या बोलेंगे, हमारे को बिठा के, कुछ एक इनके आदमी हैं, पहले ये कहेंगे भाई 1 लाख से कम आप बोली मत देना, अगर कोई बोली देता है तो आप चले जाना। सबसे बड़ा तो गेम इनका ये है। क्यों, जब इतनी दूर से आदमी आता है, ऑक्शन तो वो करने लग रहा है, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक परेशानी का इनका, सिर्फ ये जो पहले चलता था ना, वो इनका होने नहीं लग रहा और पब्लिक बहुत परेशान है। आप भी यहाँ पर पहुँचे, कहाँ से आप आए हो, कौन सा नंबर आपने? एलनाबाद से हैं, HR 44N के VIP नंबर के लिए आए हैं हम तो। लेकिन अभी यहाँ सुबह 4 बजे निकले थे घर से, और यहाँ आने के बाद अब ये है कि अभी जाओ घर पे, आज नहीं होगा, अब पता नहीं कब होगा। फिर मतलब दोबारा आएंगे, फिर भी पता नहीं मिले ना मिले, ये भी रिस्क है हमारा। तो कोई ना कोई डेट बताई है, ना कोई टाइम बताया है, कैसे होगा? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने, बस उसके ऊपर अपलोड कर दिया। वो भी अभी किया है कि नेक्स्ट फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड कर देंगे हम उस पर, बस इतना ही है। तो 10 बजे से आप यहाँ पे आए हो, 2 बज गए, अब ये कह रहे हैं कैंसिल होगी, तो ये क्या मतलब ऑनलाइन पहले ही डाल देते हैं और ये बता देते हैं? हाँ, ये तो है, लेकिन अब नहीं कर रहे, अब क्या कर सकते हैं इनका, अपने क्या कर दें। हम तो आके बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं सुबह से, लेकिन इनका तो अधिकारी से बात करने की कोशिश की, क्यों कैंसिल की गई है, क्या reason? वो तो सारे मीटिंग में थे और उधर रूम में जाते हैं, वो कहते हैं इधर रूम में जाओ, इधर वाले कहते हैं उधर रूम में जाओ, तो ये सब चीज़ें ही चल रही है। हम तो। आप कहाँ से? मैं यहीं से चंडीगढ़ से हूँ, लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं इलाहाबाद से, उनके डॉक्यूमेंट मेरे पास है और वो बीच रास्ते में गाड़ी से आ रहे हैं, 2 बंदे हैं, अभी 45 सेक्टर पहुँचे हैं। उनको मैंने बताया भी कैंसिल कर दी, तो वो बोले ऐसे कैसे भाई, पहले नहीं डाली। मैंने कहा भी बहुत से बंदे हैं, यही तो रीज़न है भी पहले डालनी थी, और वो गाड़ी से आ रहे हैं, इलाहाबाद से आ रहे हैं। इसी कारण ये है कि अगर कैंसिल करनी है तो 1 दिन पहले या रात तक बता दे, जो परेशान ना हो, जो भी यहाँ पे आए परेशान ना हो। तो ये चीज़ यहाँ पे हो नहीं रही है। अब बीच में ये चीज़ चल रही है कि यहाँ पे भाई जो नंबर है उनके ज़्यादा में बिकते हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है और हो रही है, तो अब क्या पता क्या रीज़न होगा। तो अधिकारी कुछ बात नहीं कर रहे हैं। ये भी श्योरिटी नहीं है ना, अब अगली डेट दे दी है, उस दिन फिर बंदे इकट्ठे हो जाए, क्या पता 2 बजे फिर कह दे जाओ वापस। अब अगली श्योरिटी भी नहीं है ना, 2 बार पहले ऐसा कर चुके, तीसरी बार भी क्या पता कर दें। कितने लोग आए थे वैसे, कितने यहाँ पे? 100 से ज़्यादा बंदे थे, 100 से ज़्यादा बंदे थे,
उसके बावजूद कैंसिल कर दिया। हाँ कैंसिल कर दिया। अब अपने अपने गए हैं, एप्लीकेशन दिया, मिले हैं लेकिन कोई जवाब नहीं। गए वो इसलिए है ना, हाँ। भाई उनको फिर बस नहीं मिलेगी या मिलेगी ना, तो वो रास्ते दूर जाम दूर है, से रास्ते किसानों जाम है, तो वो का इस कारण जल्दी गए हैं। 3 क्यों घंटे का किसान रास्ता था, वो 8-8 घंटे में कवर हो रहा है। 3 घंटे का रास्ता 8-8 घंटे लग रहे हैं। आपने कोई लेटर भी दिया है इस संबंधी ट्रांसपोर्ट हमने यहाँ भी दिए, वहाँ भी दिए हैं, पिछली बार भी दे के गए थे, हर बार दे रहे हैं। कोई डिमांड क्या कर रहे हैं आप इस लेटर में? भाई यही कह रहे हैं, एक डेट दे दो जिस दिन ऑक्शन है, बार बार तंग ना किया जाए। हाँ हाँ। आप कहाँ से आए हैं और आप क्या मैं पंचकुला से आया हूँ। जो मेन जड़ है ना, आप उस जड़ को पकड़ो। ये डेट की बात नहीं है, डेट तो ये फिर कर देंगे। जब ये हम नंबर अंदर लेते हैं ना, तो इनके बंदे अंदर बैठे होते हैं, वही बंदे रिपीट होते हैं। इस ऑक्शन में भी, अगली में भी, उससे अगली में भी वो रिपीट होते हैं। वो अब हमें क्या पता, इन्होंने 20 लाख का बेचा नंबर, अब हमें क्या पता 15 का बिका है या 20 का बिका है। हमें तो कोई देते नहीं रिकॉर्ड। ये भी वो कागजों में क्या लेते हैं वो हमें क्या पता। वो बंदे रिपीट क्यों होते हैं, इनको नहीं पता है भी रिपीट क्यों हो रहे हैं बंदे। वही आज भी आते हैं, वही कल भी, परसों भी। ये मैंने इनके RTI लगाई हुई है कि 3 साल के अंदर जो गाड़ियों के नंबर इन्होंने दिए हैं, क्या वो साथ के साथ ट्रांसफ़र हुए हैं, उनका रिकॉर्ड दिया जाए। अगर वो ट्रांसफ़र हुआ है। और दूसरी कंडीशन, मैंने एक लेटर लिखा है कि जो भी कोई बोली में ऑक्शन में नंबर लेगा, 5 साल तक वो ट्रांसफ़र ना हो, अपने आप ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगी। भी 5 साल तक वो नंबर बेच नहीं सकता, उसके बाद बेचे। मैंने वो एक कंडीशन मैंने कहा अगर लगा दोगे तो ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगी। वो मैंने कमिश्नर साहब को भी दिया है, CM को भी, मिनिस्टर को भी, सबको मैंने लेटर निकाल दिए हैं और RTI इनसे मांगी हुई है। असली जड़ वो है। ब्लैक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो क्या ये नंबर लेके फिर बेच देते हैं आगे? बेच देते हैं। वो बेचते कैसे हैं? अभी गाड़ियों बेच दी, वो गाड़ी बेच दी तो नंबर जब ट्रांसफ़र हो गया फिर गाड़ी वापस ले ली। मेरा पॉइंट समझ। और दूसरा पॉइंट, जहाँ से ये भी हमारे सामने ये बोली पे गया 20 लाख का नंबर, अब वो कागजों में 15 लगाया है, 13 लगाया है, हमें क्या पता लगेगा? हमें कोई लिख के नहीं देते भी इतने की बोली गई। वो रिकॉर्ड कहाँ है वो? और बंदे बार बार रिपीट होते हैं। मैंने आज भी बोला इनको, कमिश्नर मैडम असिस्टेंट को, मैंने कहा, कहते जी वो हम क्या कर सकते हैं, वो कहते हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा वही बंदे आते हैं, रिपीट होते हैं, बात वो पकड़ो। ये तो चलो आज ऑक्शन कैंसिल हुई है, कल फिर हो जाएगी। जो जड़ है वो पकड़ो। जो आम पब्लिक आती है उनको नहीं मिलता नंबर। यहाँ आते हैं भाई साहब, हम इतनी दूर से आते हैं, अब कहीं भी जाएंगे, ये एक हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने लग रहे हैं। एक चीज़ का शौक है, पब्लिक का शौक है, चलो कोई खास नहीं। गवर्नमेंट ने कर दिया भाई इसका ये फिक्स प्राइस है, ठीक है। कम से कम आने के बाद में कोई रिस्पेक्ट करना, कोई पानी पिलाना, कोई यहाँ अगर हमने PN से भी बात करी ना, तो वो भी ऐसे आएगा भी जैसे ये हमारे से क्यों बात कर रहे हैं। कोई बैठने की व्यवस्था नहीं, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, कोई पानी पिलाने की कुछ भी नहीं है। बैठने बुढ़ा तो बताया भी नहीं इन्होंने। कुछ नहीं बताया। हमने पूछा भाई साहब कब आएंगे, मेरे को क्या पता, मेरे को क्या पता, बताओ। ये जवाब है इनका। अभी इतनी दूर से बंदा चला के आता है। ये पंचकुला हमारा हेड ऑफिस कहलाता है सारे हरियाणा का। अगर यहाँ आने के बाद में उस कोई भी इंसान आता है, वो भूखा भी आएगा, प्यासा भी आएगा। रोटी का तो चलो मत पूछो, पानी का तो पूछ लो उसको। वो है अपना पंचकुला हेड ऑफिस है उसका, वो एक आस लेके आता है भी वहाँ जाके हमारा मसला हल होगा। वहाँ से जो अफसर बैठे हैं ना, वो यहाँ आके जब देखते हैं तो वो बंदा वैसे मुँह कर जाएगा। तो ये एक मतलब देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है। तो मेरे पास एक लेटर भी है। ये जितने भी VIP नंबर के ऑक्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, ऑक्शन ना होने से काफ़ी निराश भी है। इन्होंने एक लेटर भी दिया है कि जितने भी ये VIP नंबर के ऑक्शन यहाँ पर की जाती है उनकी जांच जरूर की जाए, क्योंकि इनका कहना है कि ये इतनी दूर दराज से आए हैं, ना तो ऑक्शन हुई है। 13 फरवरी का पहले समय दिया गया, अब 15 फरवरी का ये समय दिया। कहते हैं कि इसमें ब्लैक होता है और इसकी जाँच होनी चाहिए कि आखिरकार जब ऑक्शन की डेट फाइनल हो गई है, ऑक्शन के लिए लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो उन्हें क्यों तंग किया जा रहा है। वो हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए हैं और वैसे भी बॉर्डर एरियो पे किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, जिसके चलते इन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। लेकिन इसकी ये यहाँ पर जांच की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, हरियाणा।